चल रही है तो आपको जरा सरहदों की भी बात बताए। और मगरबी लद्दाख जहां पर चीन पास पास में है और सरहदों पर गहरी नजर है, इस बीच चीन के अंदर की कहानी क्या कुछ है। विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए चीन ने अपने कानून में कुछ संशोधन किए हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कानून बनाया गया है, माना जा रहा है कि उस कानून के बनने के बाद भारत का जो इशू चाइना के साथ लद्दाख के अंदर चल रहा है वो शायद ही हल हो पाए, क्योंकि 22,457 किलोमीटर बड़ी बाउंड्री जो चाइना की है 14 कंट्रियों के साथ जो लगती है, जिनमें भारत भी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भारत के साथ ही इस वक्त बना हुआ है। अगर अलग स्टेट्स के अंदर कुछ और मामले भी हैं, लेकिन जिस तरीके से पीएलए को ऑर्डर्स और पीएलए को एम्पावर किया गया है वो एक बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में बन सकता है और इससे हालात बेहतर हो, शायद ही कोई उम्मीद इसमें लगाई जा सकती है। AK चतुर्वेदी साहब मेरे जर्नल हमारे साथ है, फॉर्मर, और मेरे साथ मेरे साथी रहमत कलीम भी है। रहमत, पहले जरा आपके पास आऊँगा। ये जो कानून बना है बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कानून के बनने के बाद माहिरीन के पास हम थोड़ी देर में चलेंगे। मोटा मोटा क्या कुछ है, कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक टॉप ऑफ द एजेंडा है, कि आपने जी पहले इसको बनाना है, उसके बाद सिविलियन मूवमेंट को बढ़ाना है, और जहां जहां पर जो फौजी खड़ा है वो स्टैटिक वहां पर है, यानी झोंकी टू पोजीशन। और दूसरे लाइन में यह भी कहा गया है कि जनाब नेगोशिएशंस भी होगी। तो ये कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है? ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश है। जो कानून नया लाया गया है उस कानून का नाम ही है लैंड बाउंड्री लॉ। ये यानी सरहदी इलाकों में जो ज़मीनें हैं, जो 14 ममालिक से चीन की सरहदें मिलती जुलती हैं, उन तमाम सरहदी इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पर एक नए अंदाज से पीएलए की सरगर्मियों में इजाफे को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर इसमें खाका तैयार किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से हमें मुस्तकबिल में अपने सरहदों को लेकर के फैसले करने, किस तरह से कोशिश करनी। जो 2-3 बुनियादी बातें हैं जिस पर इंडिया को भी, भारत सरकार को भी एतराज़ है और दीगर ममालिक को भी एतराज़ है, वो सीधे तौर पर है कि पहला ये है कि जो सरहदी इलाके हैं जहाँ से सरहदें मिलती हैं चीन की, उन तमाम सरहदी इलाकों में जो डिस्ट्रिक्ट है, जो चीन के अंदर आती, जो चीन के अजला हैं, उन तमाम अजला को, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट को फिर से रीऑर्गेनाइज करने, यानी जिसे हम हदबंदी कहते हैं, वो फिर से हदबंदी के एक नए तरीके से कायम करने की कोशिश करेंगे, नए अंदाज में हदबंदी करने की कोशिश करेंगे, रीऑर्गेनाइज करके एक नए डिस्ट्रिक्ट की रूपरेखा रखने की कोशिश करेंगे। इसका एक फैसला उसमें है। दूसरा फैसला है कि सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़े पैमाने पर उसकी तामीरात की जाएगी, वहां आबादियां बढ़ाई जाएंगी और वहां पर जो सरहदी फोर्सेज होंगी, जो पीएलए की आर्मी होगी, उन्हें इख्तियार दिया जाएगा कि अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके साथ खुले तौर पर जिस अंदाज में चाहे वो सलूक कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर शक व शुबा है तो उन्हें जिस तरह चाहे वो अपने हिसाब से निपट सकते हैं। तो इस तरह की आजादी भी पीएलए को दी गई है और एक नई नीति जो अपने आप में कहीं ना कहीं पुरानी नीति है, जिस पर वज़ीर आज़म भी बोल चुके हैं कि विस्तारवाद की जो नीति है उसी की एक रूपरेखा है सीधे तौर पर इस पूरे कानून में, जिसमें इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इंडिया इसलिए मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जो बॉर्डर मिलते हैं एलएसी पर, वो करीब उसमें से बेशतर हिस्सा ऐसा है जिसमें हम एमओयू के जरिए काम कर रहे हैं, यानी हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, मुफाहमत है, हमने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है बहुत से हिस्सों को लेकर के। इसलिए जब वो रीऑर्गेनाइज करेगा अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपनी जमीन को, अपने बाउंड्री करने की कोशिश करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डालने की कोशिश करेगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो आगे पीछे होगा और ये आगे पीछे ही करके वो आगे बढ़ता है। ये चीन की नीति रही है। जी, आप स्टैंड बाय रहेंगे मेरे साथ। मेजर AK चतुर्वेदी साहब, भैया बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कानून पार तो बना है, चीन में बना है, लेकिन इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो भारत की सरहदों पर भी दिखेगा, उन सरहदों पर दिखेगा जो अभी डिमार्केट ही नहीं हुई है, जहां पर अभी भी हम बात कर रहे हैं कि जनाब ये पीछे जाइए, नेगोशिएशन के जरिए से काम को निपटाने की कोशिश करते हैं। कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं जो सामने रखा है चीन की तरफ से, जो पूरा कानून बनाया गया है, कितना हेल्दी है और कितना क्रिटिक है ये? देखिए, ये कानून एक तरह से वो फॉर्मलाइज कर रहा है जो अभी तक वो इनफॉर्मली कर रहे थे। कहने का मतलब है कि उन्होंने कुछ इलाके पे कब्जा किया, तो अब जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमारी बॉर्डर्स जो हैं वो सीक्रेट हैं और इनवायबल, ना कि मतलब कि बिल्कुल इसको आप टच भी नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस लॉ का। और इसमें जो वैसे इसमें ऑलमोस्ट 72 आर्टिकल हैं, लेकिन इसमें जो 22वां आर्टिकल है, आर्टिकल 22, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पीएलए को जिम्मेदारी दी है बॉर्डर। अभी तक बॉर्डर पुलिस भी थी, बॉर्डर यूनिट्स भी होती थी,
अब पूरा बॉर्डर एरिया जो है वो जो है पीएलए मेंटेन करेगा ना। इसका इम्प्लीकेशन हमारे लिए क्या होगा? देखिए, जैसा आपने बोला कि 14 ममालिक से उनकी जो बॉर्डर्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन 14 में से आपको मालूम होना चाहिए कि 12 से उनका सेटल्ड बॉर्डर है। सिर्फ हिंदुस्तान से 3488 किलोमीटर और भूटान से 477 किलोमीटर जो है वो डिस्प्यूटेड है ना। अगर वो जो उसका क्लेम लाइन है वो कहेगा जी ये तो मेरा है, तो जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो वहां लगाने की कोशिश करेगा जी। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांस हैं। आपने देखा होगा कि उसने 600 करीब टाउन बनाए हैं बॉर्डर एरियाज में और गांव बना रहा है। एक गौहर साहब, एक चीज बहुत हम लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि डेवलपमेंट जो होता है वो डिफेंस होता है। तो जैसे जैसे वो गांव बनाता जा रहा है वहां अपने लोगों को लाके बसाएगा, जो बसेंगे फिर उसको वहां से उखाड़ पाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो ये एक उसकी एक टैक्टिक्स है जो कि इस तरह से वो बॉर्डर एरिया जो आपका इलेजिटिमेटली उसने कैप्चर कर रखा था, इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा था, उसको वो लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेगा। अच्छा, क्या मैं और ये समझो कि जो स्टैंड ऑफ अभी लद्दाख के अंदर है, जिस तरीके से हम उनको कहते हैं ABCD पॉइंट से आप हट जाइए, ये दरअसल एक टैक्टिक है, प्रेशर टैक्टिक भी है कानून लाके कि देखिए ये तो हमारी ऑफिशियल पोजीशन अब है, अब जब वहां जहां पर है यहां पर है। एक तो ये है, और दूसरा इसी कानून के अंदर ये भी लिखा है कि नेगोशिएशन पार्ट भी चलता रहेगा। जी जी, वो एक्चुअली क्या है कि किसी भी जो पॉलिसी होती है उसमें कुछ स्केप ऑप्शंस होते हैं, जैसे उसने कहा नेगोशिएशन चलता रहेगा। लेकिन जो मेरा इसमें जो एप्रीहेंशन है, जो सबसे बड़ा, जो आपने पहली बात बोली कि जो उसने कब्जा कर लिया है, जैसे कि डेप्संग जी, वो हमारे लिए क्रिटिकल है। जो हॉट स्प्रिंग है वो हमारे लिए क्रिटिकल है, डेमचौक हमारे लिए क्रिटिकल है। तो वो कहेगा जी ये तो हमारा इलाका है जी। तो उस पर बातचीत में उसका रुख उतना ही कड़ा होता जाएगा। तो ये चीज जो है ये एक जिसको कहा जाए कि जो उसका पूरा कोशिश इस वक्त ये है कि भाई हम लोगों को, दुनिया को दिखाएं कि जी हम तो अपनी बॉर्डर से बाहर नहीं जा रहे, हमारा ये सेटल्ड बॉर्डर हमारी तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो कह रहा है कि ये हमारा बॉर्डर है, वो कौन मानता है? हम तो नहीं मानते। हम कहते हैं हमारा बॉर्डर यहां तक है, तुम्हारा तो वो उसमें आप देखिए उसमें उसने कुछ नहीं बोला। 5000 के करीब, 5000 से ऊपर स्क्वायर किलोमीटर शशगाम वैली का जो काराकोरम पास के एकदम ईस्ट में, नॉर्थ में है, जो उसने चाइना, पाकिस्तान ने उनको हैंडओवर कर दिया, जो इलीगल है। पाकिस्तान को कोई हक नहीं बनता अगर असराइल J&K स्टेट इंडिया के साथ सीड हो गई तो वो नहीं करता, लेकिन उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो ये जो चीजें हैं ये लीगली ये बहुत खिंचेंगी और ये एक तरह से हमारे लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है और हम लोगों को इसमें बहुत फर्म रहने की जरूरत है। अच्छा जी, जो सर ये तो बात हुई जनाब लद्दाख की, जहां पर अभी स्टैंड ऑफ है, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अरुणाचल भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है जहां पर शायद अभी हमारा एक्सेस नहीं है जी। अरुणाचल, दूसरा उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब जगह यही स्थिति बदस्तूर कायम रहेगी। और जैसे आपने बोला कि अरुणाचल में अभी तक बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, तो वहां प्रॉब्लम, क्योंकि वहां उसने विलेजेस ऑलरेडी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब 600 उसने बॉर्डर टाउन्स बना दिए। ये वही कर रहा है जो उसने रूस के साथ किया था जब साइबेरिया में, उसके जो है वो बिल्कुल रशियंस में वो जिसको कहते हैं ना कि पहले हम लोग बांग्लादेश से रोते थे कि वो बांग्लादेश हमारे यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अभी चाइनीज हर जगह घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से वो जमीन को हड़पने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है। बॉर्डर का सर्वेलेंस जो ISR बोलते हैं ना, वो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, वो बहुत ही स्ट्रांगली मेंटेन करना पड़ेगा। और कोई भी अगर जो उसकी तरफ से कोई हरकत होती है कभी जमीन को कब्जा करने की,
हमें उसको अलाउ करना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं इससे पहले कि रहमत के ऐसा बड़ा एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, वो ये भी है कि अब इस कानून के आने के बाद और ग्राउंड सिचुएशन पर जो एसेस सामने आ रही हैं, जो फौजी जनरल आप जैसे हैं जिन्होंने इस एरिया में सर्व किया है या ऑन द टॉप ऑफ द चेयर रहे हैं, वो कंसर्न बड़ा दिखाते हैं अपना कि देखिए ये वो चीज़ें नहीं है जो हम बैठ के देख रहे हैं, दरअसल कुछ और भी है प्लान जो वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और हमने बहुत जल्दी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए चाइना की एक उसका भी फिक्स क्लेम नहीं है, उसके न्यू क्लेम्स बढ़ते जाते हैं। जैसे कि पहले चूमार डेप्सांग, उसका कोई क्लेम नहीं था, अभी वो चूमार डेप्सांग डेमचौक इनको वो क्लेम करने लगा है। तो वो जो चीजें हैं ये उसकी एक विस्तारवादी, जिसको कहा जाए कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो रहेगी। तो दूसरा उसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि इसके अगर खिलाफ आपको एक्ट करना है तो आपको मेरे ख्याल में इसमें तीन तरह से इस पे एक्ट करना पड़ेगा। एक कि आपका बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट बहुत ही स्विफ्ट एंड फास्ट होना चाहिए। अच्छा, इसमें हमारी थोड़ी सी जिसको कहते हैं हमारी टेरेन उनसे ज्यादा मुश्किल है। उनका जो है तिब्बत पूरा फ्लैट है, हमारा जो है ये पहाड़ी इलाका है, वैली का इलाका है, जमीन एस्टेब्लिश नहीं है, स्नो का इस प्रॉब्लम होती है जैसे कि सासेरला वगैरह में। तो वहां पे हम लोगों को, लेकिन हमको डिस्पाइट ऑल ऑड्स हमको बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। दूसरा, हमारे जो वहां के लोग हैं जो उसमें बसे हुए हैं, उनको और ज्यादा हमें मजबूती देनी होगी कि जो बॉर्डर एरियाज में बसे हुए हैं उनको एक घबराहट नहीं होनी चाहिए कि चीनी आके उनको दबका मारते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो पिछले 17 महीने से आपने एक बॉर्डर्स पे जमावड़ा हुआ है कि जो LAC पे अभी तक जो था कि वो क्वाइट रहता था, अब आप ये यकीन मान के चलिए कि आने वाले सालों में, आने वाले समय में ये जो है ये बॉर्डर एरिया उतना ही अलाइव रहेगा जितना कि LC है जो कि पाकिस्तान के साथ है। LAC भी उतना ही अलाइव, क्योंकि आज देखिए 50,000 से 60,000 हम उनके ट्रूप से तो हमारे ट्रूप भी हैं, उनके टैंक है तो हमारे टैंक भी हैं, उनके जहाज हैं तो हमारे जहाज भी हैं, सब कुछ मतलब उसमें हमको ये अलाइव बॉर्डर हो गया है। तो इससे एक नया सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो गया है और हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सॉवरेंटी एक ऐसी चीज है, अगर वो अपनी सॉवरेंटी बोलता है तो हम क्यों अपनी सॉवरेंटी छोड़ें। बिल्कुल, हमें भी तो ये करना चाहिए। तो ये हमारा बहुत ही इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है और इसके कोई इजी सोल्यूशन मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, क्योंकि पिछले 50 पहले वो क्या बोलता था कि आप पैकेज डील कर लो, कि मैं मैकमोहन लाइन मान दूंगा, आप LAC मान लो। फिर वो कहने लगा कि जैसे डेंग जियाओपिंग ने बोला कि नहीं जी ये तो अगली जनरेशन के लिए छोड़ देते, अभी तो बिजनेस बढ़ाते हैं, क्योंकि उसको बिजनेस चाहिए था हिंदुस्तान से, क्योंकि एडवर्स ट्रेड था। आज की तारीख में वो सब कुछ बदल गया। वो कहता है कि भाई हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो सेक्रेड हैं, इनवायबल हैं। तो ये उसकी ये बिल्कुल चाइनीज जो है शिफ्टिंग बंदा है, इससे हम लोगों को संभल के रहना चाहिए। जो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसमें सब में बहुत गैप्स हैं। तो इनसे डील करने के लिए आपको बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है और कोई इनके साथ बहुत ज्यादा भाईबंदी दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी जनरल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब हमारे साथ थे। रहमत, फटाफट से जरा ये बताइएगा, जब जनरल साहब को आप सुन रहे थे, अप्रीहेंशंस भी है, क्या कुछ ग्राउंड पर होना चाहिए, कैसे हो रहा है, सब वो बता रहे थे, लेकिन जब मैं इसको डिप्लोमेटिक एंगल से देखता हूँ, उस चश्मे से इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इस कानून के आने के बाद US भी खामोश नहीं है, वो भी इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, रूस इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। नो डाउट पाकिस्तान के लिए तो खीर है जी, उसने बात करनी नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको बड़ा माइन्यूटली देख रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि वंस इट एग्जीक्यूट, इसका मतलब समंदरों के अंदर भी ये पंगा होना है और वहां पर टकराव फिर साफ है। जी बिल्कुल, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो 14 ममालिक के साथ सरहदें मिलती हैं चीन की, उन तमाम सरहदों को लेकर के तशवीश के शिकार दुनिया होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अभी अमेरिका की तरफ से भी और साथ ही साथ रूस की तरफ से भी इस पर नजर रखी जा रही है। हिंदुस्तान की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें 2 लाइन साफ कर दी गई है। पहले यह कि हमारे जो पुराने एग्रीमेंट हैं LAC को लेकर के उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी जो मुतनाज़ा मकामात है जहां जहां हमारे तनाज़े हैं उस पर असर पड़ेगा, जिस पर तशवीश का इजहार भारत सरकार की तरफ से वज़ारत ख़ारजा
इंडिया ने कर दी है। रही बात चंद और ममालिक के साथ, आने वाले दिनों में आपको इस तरह के तनातनी की तस्वीर देखने को मिल जाएगी जो LAC पर इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि दुनिया यह मान रही है इस कानून को कि चीन की इस कानून के पीछे जो वन लाइन का मिशन है वो सीधे तौर पर यह है कि हम जो क्लेम लाइन है उसको रीडिजाइन करें बहुत खुफिया तौर पर, और इसीलिए PLA के हाथ में यह देने का मकसद यह है कि जो PLA सरहदी इलाकों में है वो बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर आबादी बसाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्डअप करेगा, और फिर उसके बाद जब तक आज जहां तक वो क्लेम कर रहा है, कल होकर के 2 कदम आगे जाकर के उस क्लेम की पोजीशन को रीडिजाइन करके कहेगा कि यहां तक कि हमारी जमीन है, यहां तक कि हमारी सरहद मिलती जुलती है। तो इस नजरिए से अगर देखें तो आने वाले दिनों में चीन के साथ कई ममालिक के तरह से और LAC की तरह के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आलमी बिरादरी इस वक्त इस कानून पर जरूर तशवीश का इजहार करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये ना बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब आप इसको जम्मू कश्मीर के जाविये से देखें या साउथ एशिया के अमन के हवाले से देखें, ये जो नया कानून बना है इससे आने वाले दिनों में काफ़ी तनाव जो है वो इस खित्ते के अंदर जो है वो देखना शुरू होगा।